कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको पद्म पुराण की कथा सुना रहा हूँ। सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, जो सृष्टि रूप मूल प्रगति के ज्ञाता तथा इन भावात्मक पदार्थों के सृष्टा हैं, जिन्होंने इस लोक की रचना की है, जो लोक तत्व के ज्ञाता तथा योगवेत्ता हैं, जिन्होंने योग का आश्रय लेकर संपूर्ण चराचर जीवों की सृष्टि की है और जो समस्त भूतों तथा अखिल विश्व के स्वामी हैं, उन सच्चिदानंद परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, अन्य लोकपाल तथा सूर्यदेव को एकाग्रचित्त से नमस्कार करके ब्रह्म स्वरूप वेद व्यास जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस पुराण विद्या को प्राप्त करके मैं आपके समक्ष प्रकाशित करता हूँ। जो नित्य स्वरूप हैं, अभव एवं सब का कारण है, वह ब्रह्मा ही महत्व से लेकर के विशेष पर्यंत विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। यह विद्वानों का निश्चित सिद्धांत है। सबसे पहले हिरण्य में, तेजो में, अन्न में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। वह अंड सब और जल से घिरा हुआ था, यानी सबसे पहले एक अंडा था जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो चारों तरफ जल ही जल था। जल के बाहर तेज का घेरा और तेज के बाहर वायु का आवरण है। सबसे पहले देखा उन्होंने कि चारों तरफ जल ही जल है। जल के बाहर तेज का गोला था और वहाँ पर वायु का आवरण था। वायु आकाश से और आकाश भूतादि तामस अहंकार से घिरा हुआ है। अहंकार को महतत्व ने घेर रखा है और महतत्व अवयव मूल प्रगति से घिरा है। उस अंड को ही संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति का आश्रय बताया गया है। इसके सिवा इस पुराण में नदियों और पर्वतों की उत्पत्ति का बारंबार वर्णन आता है। मनांतर और कल्पों का भी संक्षेप में वर्णन है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महात्मा पुलस को इस पुराण का उपदेश दिया था। फिर पुलस ने इसे गंगाद्वार हरिद्वार में भीष्म जी को सुनाया था। इस पुराण का पठन, श्रवण तथा विशेषतः स्मरण धन, यश और आयु को बढ़ाने वाला एवं संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो द्विज अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों का ज्ञान रखता है, उसकी अपेक्षा वह अधिक विद्वान है जो केवल इस पुराण का ज्ञाता है। इतिहास और पुराणों के सारे ही वेद की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि वेद अल्पज्ञ विद्वान से यह सोचकर डरता रहता है कि कहीं यह मुझ पर प्रहार ना कर बैठे, अर्थ का अनर्थ ना कर बैठे। तात्पर्य यह है कि पुराणों का अध्ययन किए बिना वेदार्थ का ठीक ठाक ज्ञान नहीं होता। यह सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, मैंने भीष्म जी के साथ पुलस्त ऋषि का समागम कैसे हुआ? पुलस्त मुनि तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मनुष्यों को उनका दर्शन होना दुर्लभ है। महाभाग, भीष्म जी को जिस स्थान पर और जिस प्रकार पुलस्त जी का दर्शन हुआ, वह सब हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महात्माओं, साधुओं का हित करने वाली विश्व पावनी महाभागा गंगा जी जहाँ पर्वत मालाओं को भेद कर बड़े वेग से बाहर निकलती है, वह महान तीर्थ गंगाद्वार के नाम से विख्यात है। पितृभक्त भी वही निवास करते हैं। ये ज्ञानोपदेश सुनने को इच्छा से बहुत दिनों से महापुरुषों के नियम का पालन करते रहते हैं। स्वाध्याय और तर्पण के द्वारा देवताओं और पितरों की तृप्ति तथा अपने शरीर का पोषण करते हुए भीष्म जी के ऊपर भगवान ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने पुत्र मुनि श्रेष्ठ पुलत जी से इस प्रकार बोले, बेटा, तुम कुरु वंश का भार वहन करने वाले वीरवर देवता के, जिन्हें भीष्म जी कहते हैं, समीप जाओ। उन्हें तपस्या से निवृत्त करो और इसका भी कारण बताओ। महाभाग भीष्म अपनी पितृभक्ति के कारण भगवान का अध्ययन करते हुए गंगा द्वार में निवास करते हैं। उनके मन में जो जो कामना हो उसे शीघ्र पूर्ण करो, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए।
पितामह का वचन सुनकर मुनिवर पुलस्त जी गंगा द्वार में आए और भीष्म जी से इस प्रकार बोले, वीर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो। तुम्हारी तपस्या से साक्षात भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुम्हें मनवांछित वरदान दूंगा। पुलस्त जी का वचन मन और कान को सुनकर सुख पहुँचाने वाला था। उसे सुनकर भीष्म ने आंखें खोल दी और देखा पुलस्त जी सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही भीष्म जी उनके चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए उन मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज मेरा जन्म सफल हो गया। यह दिन बहुत ही सुंदर है क्योंकि आज आपके विश्व चरणों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। आज आपने दर्शन दिया और विशेषतः मुझे वरदान देने के लिए गंगा जी के तट पर आए। इतने से ही मुझे अपनी तपस्या का सारा फल मिल चुका है। यह कुश की चटाई है, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है और यहाँ तक हो सका है इस बात का भी ध्यान किया है कि यह बैठने वाले के लिए आरामदायक होने वाली हूँ, अतः इस पर विराजमान हूँ। यह पलाश के दोने में अर्घ प्रस्तुत किया है। इसमें दूब, चावल, फूल, कुश, सरसों, दही, शहद, जौ और दूध मिले हैं। प्राचीन काल के ऋषियों ने यह अष्टांग अर्घ ही अतिथियों को अर्पण करने वाला बताया है। अति तेजस्वी भीष्म के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त मुनि कुशासन पर बैठ गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ पाद और अर्घ्य स्वीकार किया। भीष्म जी के शिष्टाचार से उन्हें बड़ा संतोष हुआ। वे प्रसन्न होकर बोले, माँ भाग, तुम सत्यवादी, दानशील और सत्य प्रतिज्ञ राजा हो। तुम्हारे अंदर लज्जा, मैत्री और क्षमा आदि सगुण शोभा पा रहे हैं। तुम अपने पराक्रम से शत्रुओं को दमन करने में समर्थ हो। साथ ही धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयालु, मधुरभाषी, सम्मान के योग्य पुरुषों को सम्मान देने वाले, विद्वान, ब्राह्मण, भक्त तथा साधुओं पर स्नेह करने वाले हो। वत्स, तुम प्रणाम पूर्वक मेरी शरण आए हो, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो पूछो, मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। भीष्म ने कहा, भगवान, पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने किस स्थान पर रहकर देवताओं आदि की सृष्टि की थी, यह मुझे बताइए। उन महात्मा ने कैसे ऋषियों तथा देवताओं को उत्पन्न किया, कैसे पृथ्वी बनाई, किस तरह आकाश की रचना की और किस प्रकार इन समुद्रों को प्रकट किया, भयंकर पर्वत, वन और नगर कैसे बनाए, मुनियों, प्रजापतियों, श्रेष्ठ सप्तऋषियों और भिन्न भिन्न वर्गों को, वायु को, गंधर्वों को, वृक्षों को, राक्षसों, तीर्थ, नदियों, सूर्यादि ग्रहों तथा तारों को भगवान ब्रह्मा ने किस तरह उत्पन्न किया, ये सब सुनने की मेरी तीव्र इच्छा है। इस प्रकार सुनकर के पुलस्त मुनि ने कहा कि मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।